देसी शराब की दुकानें चल रही हैं, वहाँ पे लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे घर पे आके गाली दे रहे हैं। घर के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टीचर पढ़ाने आए तो गाली दे रहे हैं। सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 साल की मेरी बेटी है, 10 साल का मेरा बेटा है। बगल में भी आंटी की एक लड़की है, वहाँ खेलती हैं सब। जिस प्रदेश और देश में राम राज्य का दावा किया जा रहा हो, अमृतकाल का दावा किया जा रहा हो, उस प्रदेश और देश में धड़ल्ले से जिस तरीके से शराब की दुकानें खुल रही हैं, या कहीं ना कहीं एक व्यवस्था और नारे दोनों पर चैलेंज, और ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि खजनी क्षेत्र में आने वाले महादेव क्षेत्र के ये लोग हैं, महादेवा बाजार के ये लोग हैं, तो यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं। इस 35-36 डिग्री टेम्परेचर जो धूप है, इस कड़कती धूप में आए हुए हैं। महिलाएं भी, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, यहाँ आई हुई हैं, तो सारी बात इन्हीं से जानते हैं क्या दिक्कत हुई है। हमारा सर यही है डीएम साहब से निवेदन कि हमारे घर के बगल में ही देसी शराब का दुकान खुल रहा है, जबकि वहाँ पे घनी आबादी है। एक बगल हॉस्पिटल है और एक बगल मेडिकल स्टोरें हैं, सामने अगल बगल सारी जो है महिलाएं रहती हैं, परिवार रहते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, थोड़ी ही दूर पे स्कूल भी है, तो मंदिर भी है। और उसमें समझ लीजिए बस यही है कि वहाँ से हट जाए। सामने पहले तो था देसी और इंग्लिश दोनों था, बियर बार भी था। अभी जो देसी का हट के ठीक सामने उसके दूसरे अपोजिट साइड में चला गया है। तो हम लोग का जहाँ खुला है बस उसी के बगल में हम लोग हैं, बगल के ही है। और कल शाम को वहाँ पे खुला है। और आज सुबह का क्या है दृश्य कि हमारा जस्ट बगल में ही घर है और घर के सामने ही चिकना बेचने वाला आ गया। अभी 10-12 घंटा हुआ, उसमें जो है चिकना बेचने वाला आ गया। और अभी तो 10-12 घंटे का बात है, मान लीजिए 10-15 दिन 20 दिन होगा तो वहाँ पे तो सारी दुकानें खुलने लगेंगी। और हमारे ऊपर जैसे छत के ऊपर 7 परिवार रहते हैं भाड़े वाले। अब बताइए बगल में सब दारू पी के गाली गलौज करेंगे तो ऊपर हमारे घर में कौन रहेगा। ये बिल्कुल, ये जो शराब पीने के अभ्यस्त लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गाली गलौज करना, मारपीट करना, झगड़े लड़ाई करना, ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। क्या बता रहे हैं। बगल में हमारा अस्पताल है, इनके बगल में मेरा अस्पताल है, और उधर जो है मेडिकल स्टोर है, 2-2 3-3 थी। कहीं 1 इंच जमीन खाली नहीं है, सब घनी आबादी है। अच्छा, कितनी आबादी होगी उस क्षेत्र में जहाँ पे ये शराब की दुकानें? काफी जनसंख्या में लोग हैं वहाँ पे। कितना? जमीन खाली नहीं अरे कम से कम सर 200 लोग तो वहाँ पे आवासीय क्षेत्र होंगे ही। सब लोग मकान है, परिवार है, घर है, सब लोग रहते हैं। हमने कल डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दिया, आबकारी विभाग में जाकर दिया। उन्होंने बोला कि सर्वे के लिए टीम जाएगी और अगर घनी आबादी में होगा तो वहाँ से स्थानांतरित किया जाएगा। और आबकारी विभाग की टीम आई और जबरदस्ती दुकान खुलवा कर गई है। हमने उसका विरोध भी किया। आबकारी विभाग तो जांच करने गई है। हमने उनसे बोला है कि सर आप तो जब आए हैं सर्वे करने के लिए, सर्वे करिए। अगर घनी आबादी क्षेत्र नहीं, हमारे बगल में हमारा मेडिकल स्टोर है, आप यहाँ पर अगर पी कर हमारे वहाँ जाएंगे बदतमीजी करने, कौन संभाल? आप आएंगे संभालने के लिए? तो बोले प्रशासन का मैटर प्रशासन समझ लेगी। तो हम बोले सर आप सर्वे करने आए, दुकान खुलवाने आए हैं? तो बोले हमारा काम दुकान खुलवाना। तो हम बोले सर हमारे घर के बगल में तो आप खुलवाएंगे नहीं, ये तो सर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। कहना डीएम साहब आप लिखित करवा लीजिए, अगर वो हटवाएंगे तो हम हटा देंगे। अच्छा, इसी बात को लेकर के आप डीएम कार्यालय आए? हम लोग इसीलिए पूरी महिलाएं, हम लोग सब लोग घर की हैं, सब लोग विरोध में है कि वहाँ पे दुकान हटना चाहिए वहाँ से। चलिए आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या दिक्कत दिखाई दे रही है? चूंकि अभी तो जस्ट दुकान बता रहे हैं कि कल ही खुली है। हाँ, कल शाम से ही स्टार्ट हो गया। बीच में अधिकारी आए, जांच किए। पहले चिकना वाला चल रहा था, उसको जो मालिक है पहले चिकना का दुकान खुलाया था। फिर जस्ट मेरे बगल में उसी बगल में मेरा कौशिक मेडिकल स्टोर है जो लाइसेंसी है, बहुत अच्छे से चलता है। और अगल बगल जो है वो परिवार वाले हैं, वहाँ भी डॉक्टर हैं, बगल में भी मेडिकल स्टोर है। और सब लोग ठाकुर ब्राह्मण अनेक अच्छे वर्ग से लोग रहते हैं। अगर हम सब वर्ग से रहने लायक वहाँ हैं, आज से नहीं रह रहे हैं हम लोग। 32-33 साल से वहाँ हमारा घर है, वहाँ रह रहे हैं। हमारे 7 साल की बच्ची है। शराबियों की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? शराबियों की वजह से आप बताइए क्या दिक्कत होती है। जनरली आपके घर में एक लोग शराब पीते हैं तो परेशान होते हैं, वहाँ हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं, पी रहे हैं। कल स्टार्ट हुआ, लोग मार करने लगे। शराब बेच रहे हैं खुलेआम, और वहाँ सामने भी बेच रहे हैं। मेरे बगल में देसी शराब की दुकानें चल रही हैं, वहाँ पे लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे घर पे आके गाली दे रहे हैं। घर के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे टीचर पढ़ाने आए तो गाली दे रहे हैं। सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 साल की मेरी बेटी है, 10 साल का मेरा बेटा है। बगल में भी आंटी की एक लड़की है, वहाँ खेलती हैं सब। वहाँ शराबी अपना, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये शराबियों का आतंक। देखिए ये बेटी है, अब इसके सामने शराबी झगड़ा लड़ाई करेंगे और गाली गलौज करेंगे तो इस बच्ची का
बचपन कैसे बीतेगा और क्या क्या चीजें मतलब बताइए देखेंगे क्या और क्या होगा ये ना? इसके ऊपर विकास पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या कहेंगे? क्या सुसु करते हैं सामने ही सुसु भी करते हैं, नंगा होकर वही पी के या नंगा होकर कोई सुसु करते हैं। और बताइए दरवाजा खुला है, हम लोग देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, बहुएं देख रही हैं, और उतना गंदा गंदा गाली देते हैं। हाँ। क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहिए, क्या मांग? मांग यही चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन दे रहे हैं, वहाँ से 500 मीटर दूरी पर हटा दिया जाए। अच्छा, आप जमीन भी दे रहे हैं? हाँ, जमीन भी दे रहे हैं। तो क्या ये लोग जिनकी दुकानें हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? ये अब उसको 10,000 महीना मिल रहा है, वो कैसे स्वीकार करेगा? दुकान खुलवा दिया, पता नहीं घूस घास दे के कल प्रशासन भी आकर के जबरदस्ती खुलवा दिया, जबकि डीएम के यहाँ से हम लोग 1 हफ्ता से दौड़ रहे हैं। फिलहाल आबकारी विभाग के क्या मानक है ये शराब की दुकान खोलने के, ये तो आबकारी विभाग ही जानता है, किंतु जिस तरीके से घनी बस्ती और आबादी वाले क्षेत्र में दुकान खोलने की वजह से जो जो समस्याएं आ रही हैं, ये एक कई तरह के प्रश्न को जन्म दे रही हैं। और क्या इसके पीछे सत्यता है और क्यों इस तरीके की दुकानें अलॉट की जा रही हैं, इसके पीछे प्रशासन को बिल्कुल जवाब देना होगा, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, समाज अगर ये इन पियक्कड़ों को देखेंगे और गाली गलौज होगा तो इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।